नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सुबह के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। तो चलिए जल्दी से नजर डाल लेते हैं तमाम बड़ी खबरों पर। बीते कुछ दिनों से मौसम लगातार बदल रहा है, कभी सर्दी होती है तो कभी गर्मी हो जाती है। अब जैसे कुछ दिनों से ठंडी हवाएं चल रही है, इसको लेकर मौसम विभाग ने क्या पूर्वानुमान दिया है, जान लेते हैं। पर्वतीय राज्यों खासकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बीते दिन हुए हिमपात और बारिश के बाद कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हुई। इससे आम जनजीवन भी प्रभावित हो गया। इसी के साथ पहाड़ों पर हिमपात के लिए यूपी में भी ठंडी हवा चल रही है और बिहार में आज थोड़े बादल छाए रहेंगे। बता दें कि पहाड़ी इलाकों में जो बर्फबारी हो रही है उसका असर उत्तर भारत में दिखने लगा है। बीते दिन से ठंडी हवाएं चल रही हैं। हवाओं की गति 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की है, जिससे शीतलहर जैसी स्थिति बन चुकी है। इसके साथ मौसम विभाग का कहना है कि 7 मार्च तक हालत ऐसी ही बनी रहेगी। आसमान में थोड़े बादल छाए रहेंगे और हवाओं का दौर लगातार जारी रहेगा। वहीं अगर आज की बात करें तो आज दिल्ली एनसीआर का अधिकतम तापमान 26 और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। उधर आईएमडी के मुताबिक 9 मार्च से एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करने वाला है। इसके प्रभाव में 9 और 10 मार्च को जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी और साथ ही बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा अगर 10 मार्च की बात करें तो उस दिन उत्तराखंड में बर्फबारी और बारिश हो सकती है। उधर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब पंजाब के होशियारपुर पहुंचे हैं। बीते दिन ही वो वहां पहुंचे, जहां वो विपश्यना मेडिटेशन सेंटर जाएंगे। वहां वो कुछ दिन रुकेंगे और मेडिटेशन करेंगे। बता दें कि अरविंद केजरीवाल लगभग 30 से 35 गाड़ियों का काफिला लेकर सीधे चौहाल ही पहुंचे थे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक 5 मार्च से 15 मार्च तक केजरीवाल महिलावाली गांव के पास आनंदगढ़ में धमध्वज विपश्यना योग केंद्र में ध्यान करेंगे। ये पहली बार नहीं है जब इस प्रक्रिया में वो शामिल हो रहे हैं। इससे पहले लोकसभा चुनाव 2024 से पहले दिसंबर 2023 में भी उन्होंने होशियारपुर के इसी ध्यान केंद्र में 10 दिन बिताए थे। वहीं दिसंबर 2023 को जब अरविंद केजरीवाल होशियारपुर पहुंचे थे, तब उनके खिलाफ ईडी कार्रवाई तेज कर चुकी थी। बार बार कहने पर भी केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे, जिसके बाद अब वो दोबारा होशियारपुर पहुंचे हैं, जहां वो ध्यान केंद्रित करेंगे। बीते कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की कानून व्यवस्था सुधारने के लिए दिल्ली पुलिस के साथ मीटिंग की थी, जिसके बाद अब जो दिल्ली पुलिस है वो एक्शन में दिख रही है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा के साथ सभी स्पेशल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और डीसीपी पूरी रात दिल्ली की सड़कों पर अलग अलग इलाकों में गश्त करने निकले। गृह मंत्री के साथ मीटिंग के बाद दिल्ली पुलिस अब एक्शन मोड पर नजर आ रही है। पूरी दिल्ली में रात भर दिल्ली पुलिस की तरफ से जनरल गश्त की गई और तमाम दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी सड़कों पर मौजूद रहे। इसी के साथ दिल्ली के सभी जिलों में पुलिसकर्मी पेट्रोलिंग करते हुए दिखाई दिए। वहीं जगह जगह दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग भी की है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री लगातार दिल्ली में क्राइम ग्राफ को कम करने को लेकर पुलिस के साथ मीटिंग पर मीटिंग करने लगी है। इसी को लेकर दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर गरिमा भटनागर भी दिल्ली की सड़कों पर आधी रात के वक्त निकली। उनका कहना है कि दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा सवाल है और दिल्ली में महिलाएं पूरी तरह महफूज रहें, इसकी वो पूरी कोशिश करेंगे। महिलाएं आधी रात को भी सड़कों पर निकल सकें, इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। सरपंच की हत्या से जुड़े मामले में बीते दिन महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे ने इस्तीफा दे दिया। इस इस्तीफे के बाद काफी चर्चा होने लगी। इसी को लेकर एनसीपी के जो नेता हैं सुप्रिया सुले, उन्होंने सवाल भी उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि आखिर इस्तीफा देने में इतनी देर क्यों हो गई। इसी के साथ सुले ने मामले की पारदर्शी जांच की मांग करते हुए कहा कि देशमुख की हत्या में शामिल अपराधियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। सुले ने कहा कि धनंजय मुंडे को तो पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। क्या मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों ने हत्या की तस्वीरें नहीं देखी? उन्होंने कल आपकी और मेरे द्वारा देखी गई तस्वीरों से पहले ये तस्वीरें देखी होंगी। अगर उन्होंने ये तस्वीरें देखी हैं तो मुंडे को इस्तीफा देने में 80 दिन क्यों लग गए? बारामती से सांसद सुले ने दावा किया कि हत्या से संबंधित तस्वीरें और फुटेज सामने आने के बाद से राज्य के लोग निराश और सदमे में थे। बीते दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बैठक की और बैठक में अपने 44 दिन के कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनाई। इसी दौरान उन्होंने कहा कि अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे जो बाइडेन, वो बेहद खराब राष्ट्रपति थे। Within hours of taking the oath of office, I declared a national emergency on our southern border, and I deployed the U.S. military and Border Patrol to repel the invasion of our country. And what a job they've done. As a result, illegal border crossings last month were by far the lowest ever recorded, ever.
my words and they chose not to come. Much easier that way. In comparison, under Joe Biden, the worst president in American history, there were hundreds of thousands of illegal crossings a month, and virtually all of them, including murderers, drug dealers, gang members, and people from mental institutions and insane asylums, were released into our country. Who would want to do that? तो ये थी वो तमाम जरूरी खबरें जो हमने आपको बताई। हम आपको इसका अपडेट भी लगातार देते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।